जय हिंद स्टूडेंट्स। अभी गुणा से रिलेटेड ही सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं, भाग से रिलेटेड सवाल लेके आ रहे हैं, जोड़ने और घटाने से रिलेटेड, और टेबल और आपको गिनती, इस तरीके की ही अभी हम छोटी छोटी चीज़ों को आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को आराम से सीखते चलिए, धैर्यपूर्वक सीखते चलिए, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपसे भविष्य में बनते चले जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन को आप हल करते चले जाएंगे। ये सब ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो बने रहिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलिए जल्दी से हम इन सवालों को देख लेते हैं। तो देखिए, गुणा के सवाल आपके सामने, इससे पहले भी मैंने वर्ग का सवाल आपको बताया हूँ। वर्ग के सवाल को जो बताया था मैंने 75 गुणित 75, मैंने आपके सामने एक वर्ग का सवाल रखा हूँ, लेकिन यहाँ मैं वर्ग नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको और दूसरे गुणाओं को कितने जल्दी से आप कर सकते हो, तो यहाँ पर वही चीज आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ 75 और 75 का है, आपको पहले से बताया कि इसको कैसे करते हैं। तो 5 का अगर ये है ऐसा दिया हुआ है तो ये आपका इकाई में पचम 25, और 7 का अगला पद जो होता है वो 8 होता है, तो 7 और 8 उन दोनों का गुणा करेंगे। अगला पद पहला पद 7 है, दूसरा पद आएगा आपका 8, तो 7 और 8 का 7 या 8 56। ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ध्यान से समझिएगा। नहीं देखे होंगे जिस लोग ने वीडियो, तो वो पहले वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो आपको चैनल में यूट्यूब में मिल जाएगा, फेसबुक में मिल जाएगा, देखिएगा। ये तो आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर मान लो आपको इस टाइप का अगर मल्टीप्लाई करने आ रहा है 83 इंटू 87, मतलब 83 गुणित 87, तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, 83 गुणित 87 इस टाइप से गुणा करेगा, एक के बाद एक। ऐसा नहीं करते हुए आप शॉर्टकट कैसे करेंगे और आंसर कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जब ये दोनों जो है, इन दोनों का गुण जोड़ने पर 5 दूनी 10, तो जहां जहां 5 दूनी 10 होता है वो प्रक्रिया इसी तरीके से संपन्न होगी। तो देखिएगा, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 4 और 6 10। तो ध्यान से समझिएगा, मैं वही बता रहा हूं कि इन दोनों का योग जो होता है, यदि वो 10 हो रहा है तो ये मेथड ही काम करेगी आपकी, सेम डिजिट सेम टाइम पे रहेंगे। जब देखिएगा 7 और 3 10 ये आ रहा है आपका, इसीलिए इसको कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब आप 83 मल्टीप्लाई 87 करेंगे, 83 मल्टीप्लाइस 87 करेंगे, तो 7 का गुणा 3 में कर दीजिए, 7 या 21 हो जाएगा। अब 8 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 9, तो 8 और 9 गुणा कर दीजिए, 8 9 72, ये आपका आंसर हो गया। सीधे सीधे डायरेक्टली फटाक से आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, 91 गुणित 99 अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है या क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिएगा। तो 9 का गुणा, 9 और 1 10 हो रहा है, इसलिए 9 का गुणा 1 में करे तो 9 लिखेंगे, और हमेशा सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, बस याद रखिएगा डबल डिजिट रखिएगा। और 9 यहाँ पे भी 9 है, तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 और 10 90 हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया आपका। देखिए बहुत चंद सेकंड में आप आंसर लेके आ रहे हैं। 8 और ये 2 10 हो रहा है, इसलिए इसको 8 दूनी 16 करिएगा, 16 लिखना पड़ेगा आपको। अब 13 के बाद क्या आता है आपका 14, और 13 गुणित 14 कितना होता है, तो आप 13 और 13 गुणित 14 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 तो 14 14 अठारह 14 42, 42 की 2 हाथ के 4, ठीक है, 14 एकम 14, 15 16 17 18, ये 182 आपका, 182 आंसर आ गया फट से आपका। समझ रहे हैं आप, बहुत फास्ट आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हूं इसको आप बना के बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीजें और बता रहा हूं आज कि गुणा और कैसे किए जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल धीरे से समझते चलिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, एंड तक रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा।